Hello bachon, so let's understand the question first. The question says the difference in oxidation state of sulfur atoms present in Na2S4O6. देखिए इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं। ये जो कंपाउंड है हमें दिया गया Na2S4O6। ये तो किस्मत अच्छी है कि कंपाउंड दे दिया, अगर नेम दे दिया जाता तो हमें नाम भी लिखना इसका आना चाहिए। इसका नाम होता है देखिए सोडियम टेट्रा थायोनेट। क्या होता है? सोडियम टेट्रा थायोनेट। ओके, टेट्रा का मतलब 4 सल्फर, ये सोडियम थायोनेट मतलब 8 मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना, 8 से बनाया गया है, सल्फ्यूरिक एसिड से बनाया गया है। और इसकी वैलेंसी जो होगी वो कंप्लीट होगी, इसके साथ 6 बॉन्ड रहेगा। ये भी यहाँ पर एक्सप्लेन होता है 8 से। ठीक है, 8 होता तो हम 4 बॉन्ड बनाते। ठीक है, अगर इसका एसिड होता तो क्या होता है H2S4O6, तो वो क्या होता है टेट्रा थायोनिक एसिड। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सल्फर सल्फर लिख दीजिए। तो यहाँ पर 4 सल्फर है तो नो डाउट सल्फर सल्फर के बॉन्ड ही होंगे। फर्स्ट एंड लास्ट की वैलेंसी कंप्लीट करने की कोशिश करें सिमेट्रिक स्ट्रक्चर से। तो यहाँ पर अभी 4 ऑक्सीजन कंप्लीट हो गए, 2 ऑक्सीजन बाकी हैं। तो यहाँ O माइनस Na+, यहाँ पर O माइनस एंड Na+। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर सोडियम टेट्राथायोनेट की स्ट्रक्चर है। अब हमें कैलकुलेट करनी है क्या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस सल्फर के साथ देखिए ये दोनों सल्फर है तो सिमिलर बॉन्ड्स है, तो चार्ज डिस्पर्सन क्या होगा, दोनों में क्या होगा चार्ज सेपरेशन 0 0 का। यहाँ पर भी 0 0, यहाँ पर भी 0 0। ओके, इस सल्फर के साथ इस डबल बॉन्ड O के कारण -2 एंड +2, इस सिंगल बॉन्ड O के कारण -1 +1, डबल बॉन्ड के कारण +2 सॉरी -2 एंड +2, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा यहाँ पर +5, इसका भी बिल्कुल सिमिलर है तो +5, और इन दोनों सल्फर का यहाँ पर ये जो सल्फर हमने बीच में लिखे हैं इन दोनों का 0 और 0। तो यहाँ पर पूछा द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम्स इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हायर का होता तो 5 - 5 0 हो जाता, लेकिन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट का माइनस हमें पूछा गया, तो 5 - 0 इक्वल टू क्या होगा 5। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5। सो होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ